हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है फिर से हम लोग एक विंडोज का वीडियो लेकर आ चुके हैं आपके सामने, क्योंकि कल भी हम लोग विंडोज का पार्ट 1 वीडियो हम लोग चलाए थे जो काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। और आज भी उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन कुछ लेकर आए हुए हैं आपके सामने। तो इस वीडियो में आप लगातार लाइक बन रहे हैं, तो हम लोग आज भी कुछ क्वेश्चन मतलब कि बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज जो है हम लोग का फिर से हम लोग का 30+ क्वेश्चन आपके सामने रहेगा इस वीडियो के लास्ट में। तब तक जो भी लोग आपसे रिलेटेड हैं उनके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें और क्वेश्चन को समझ सके। आज जो क्वेश्चन है थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा जिसकी लेवल है कल की अपेक्षा थोड़ा सा आज हाई लेवल क्वेश्चन कुछ लेकर आए हुए हम लोग। तो लगातार इस वीडियो में आप बने रहते हैं। आइए हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो एमएस विंडोज का सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और एक छोटी सी क्वेश्चन से हम शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो को। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके क्या है, तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है कि 1 नंबर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, जानिए व्हाट इज MP3। MP3 आप लोग भी सुनते हैं, यानी कि गाना सुनते हैं आप भी। वो गाना क्या हो, MP3 क्या है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन ए जो है स्कैनर है, साउंड फॉर्मेट, ए प्रिंटर, ए माउस। तो आप सभी जानते हैं कि MP3 जो है एक हम लोग कोई गाना वगैरह सुनते हैं उसको हम लोग MP3 करते हैं। और MP3 से क्या होती है, तो एक आवाज होती है ना। उस आवाज को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि साउंड, है ना। यानी कि MP3 जो दिया गया है ऑप्शन बी साउंड फॉर्मेट होता है, यानी कि ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपके सामने एक आ चुका है क्वेश्चन। थोड़ा सा इसका थ्योरी जो है थोड़ा सा लंबा है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को समझते हैं तो क्वेश्चन काफी आसान है। तो आइए हम जानते हैं क्वेश्चन को। तो है क्या पे कि डैश डैश आर दोज कंप्यूटर व्हिच प्रोवाइड रिसोर्स टू द अदर कंप्यूटर कनेक्टली बाय नेटवर्क। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन एक है, एक क्वेश्चन से और अन्य कंप्यूटर को हम लोग नेटवर्क के द्वारा कनेक्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। आप सभी को भी पता है कि बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जो बड़े बड़े कंपनियों वगैरह में, गवर्नमेंट वगैरह सेक्टर वगैरह में हम लोग जब यूज करते हैं कंप्यूटर को, तो क्या होता है, तो वहां पे हम लोग एक मेन सिस्टम होता है और मेन सिस्टम से हम लोग, है ना, नेटवर्क के द्वारा एक से अधिक कंप्यूटर को अटैच करते हैं, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एनालॉग बोलते हैं, या एम्बेडेड बोलते हैं, या यहाँ पे वर्क स्टेशन बोलते हैं, या डी सर्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, है ना। तो आपके सामने 2 नंबर जो क्वेश्चन है, ये हमारे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर को, यानी अदर कंप्यूटर को कनेक्ट करता है बाय नेटवर्क द्वारा। किसके द्वारा, नेटवर्क द्वारा। उसको क्या बोलते हैं, तो याद रहे सर्वर, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर। यानी कि ऑप्शन डी हुआ इसका आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी, यानी कि एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर को जोड़ने का जो कार्य करता है, जिस कंप्यूटर के द्वारा जोड़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि व्हेन ए कंप्यूटर प्रिंट्स ए रिपोर्ट दिस आउटपुट इज कॉल्ड। यानी कि कंप्यूटर प्रिंट्स ए रिपोर्ट, मतलब कि प्रिंट का ये डाटा है कंप्यूटर का, दिस आउटपुट जो आउटपुट होता है, मतलब कि कंप्यूटर से जब हम किसी रिपोर्ट को प्रिंट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम कहते हैं, एक्सेक्यूशन बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, या हार्ड कॉपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आप कंप्यूटर है, कंप्यूटर से आप किसी डाटा को निकालते हैं, यानी कि प्रिंट आउट करते हैं, तो उस प्रिंट आउट को क्या बोलते हैं, है ना। तो याद रखिए उस प्रिंट कॉपी को हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं, है ना। और सॉफ्ट कॉपी किसको बोलते हैं, जब हम कोई डाटा को जैसे PDF वगैरह भेजते हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल, एक लैपटॉप से दूसरे मोबाइल पे, या लैपटॉप से, या तो हम उसको सॉफ्ट बोलते हैं। जो हमारे मोबाइल पे अवेलेबल होता है ना, उसको सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। जो प्रिंट आउट होता है उसको हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि द ब्लिंकिंग सिंबल व्हिच इंडिकेट द नेक्स्ट कैरेक्टर विल अपीयर एट व्हिच प्लेस इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या है समझे यहाँ पे
कि द ब्लिंकिंग सिंबल का मतलब जैसे आप कोई जब माउस को आप यूज करते हैं तो आप देखिए वहां पे कर्सर ब्लिंक करता है। जब कोई अक्षर आप लिखते हैं यहाँ पे या कहीं आप अक्षर लिखते हैं तो क्या करता है, ब्लिंक करता है ना। तो ब्लिंकिंग सिंबल विच इंडिकेट करता है कि अगला कैरेक्टर कहाँ लिखने वाले हैं, यानी कि जहाँ लिखने वाला होता है वहीं पे क्या होती है, वो ब्लिंक करता है। तो अपीयर एट उस प्लेस, उस जगह को, उसको क्या बोलते हैं, तो याद रहे उसको रिटर्न की बोलते हैं, उसको कंट्रोल की बोलते हैं, डिलीट की बोलते हैं या कर्सर बोलते हैं। तो जो लिखने वाली जगह होती है जो आप ब्लिंकिंग करता है उस ब्लिंकिंग को क्या बोलते हैं, ऑप्शन डी यानी कि कर्सर। उसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कर्सर, है ना। कर्सर ब्लिंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि द इनपुट डिवाइस टू बी यूज्ड, द इनपुट डिवाइस टू बी यूज्ड टू गेट ए प्रिंटेड, है ना, डायग्राम इनटू ए कंप्यूटर। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे घुमाव सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको समझते हैं तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द इनपुट डिवाइस, मतलब कि कोई इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कोई इनपुट डिवाइस है जिसका यूज क्या करते हैं, गेट मतलब पाना, प्रिंटेड डायग्राम को हम पाने के लिए, है ना, यानी कंप्यूटर इनटू ए कंप्यूटर, कंप्यूटर में प्रिंटेड डाटा को पाने के लिए हम यूज करते हैं इनपुट डिवाइस को। किसको करते हैं, टच पैड को, स्कैनर, माउस, प्रिंट। तो सबसे पहले प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि इसके द्वारा हम क्या करते हैं तो किसी भी डाटा को प्रिंट आउट करके बाहर निकालते हैं, यानी कि ये आउटपुट डिवाइस, यानी कि ऑप्शन ये हुआ गलत। माउस इनपुट डिवाइस होता है पर ये क्या है, पॉइंटिंग वर्क को करता है ना, इसमें कोई प्रिंट वगैरह की बात नहीं होती है। स्कैनर जो ऑप्शन ये देखते हैं, इस स्कैनर से हम क्या करते हैं तो प्रिंटेड डाटा को, प्रिंटेड डायग्राम को, किसी प्रिंटेड फोटो को हम क्या करते हैं, प्रिंटेड फोटो को फिर से फोटो बनाना हो तो हम स्कैनर का करते हैं। क्योंकि स्कैन का काम क्या होता है तो किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसके इमेज के रूप में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो किसका होता है, स्कैनर का। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन सही है वो बी है। और टच पैड आप जानते हैं कि टच पैड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, टच सेंसिटिविटी के आधार पर कार्य करता है, उसको टच पैड बोलते हैं। लेकिन 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हुआ स्कैनर। स्कैनर का काम क्या है तो प्रिंटेड डाटा को हम लोग पाने के लिए, अपने कंप्यूटर सिस्टम में रखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, स्कैनर, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर इज, बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा बेसिक ऑपरेशन कौन है, यानी कि बेसिक ऑपरेशन की बात बतानी है कि कंप्यूटर के द्वारा, है ना, कंप्यूटर, है ना, बेसिक ऑपरेशन कौन सा है, परफॉर्म कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशन कौन सा है। तो हमारा इसमें कौन ऑप्शन है, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑपरेशन, है ना, जो हमारे कंप्यूटर का होता है। लॉजिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन, ये में कौन सा ऑपरेशन है जो हमारे कंप्यूटर के द्वारा होता है ना। तो इसमें का सभी जो भी दिख रहा है ये 3 के 3 ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन 3, तीनों का तीनों जो ऑप्शन है ये क्या होता है तो हमारे कंप्यूटर के द्वारा ये ऑपरेशन होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइल दैट इज लिंक्ड with an email and sent to the receive of the email is referred to as। क्वेश्चन क्या है समझेंगे ध्यान से। क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि एक फाइल है ना, उस फाइल को क्या करना है, लिंक्ड करना है विथ क्यों, ईमेल एंड सेंट, ईमेल के साथ, है ना, ईमेल विथ ईमेल, ईमेल से क्या करना है तो सेंड टू रिसीवर, रिसीवर के बाद, रिसीवर के पास, यानी कि जब हम ईमेल भेजते हैं तो हम सेंड टू, जो रिसीव करता है उसको रिसीवर बोलते हैं। यानी कि ईमेल के द्वारा कोई फाइल को हम भेजते हैं तो फाइल किसके द्वारा भेजी जाती है ना। तो आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनेक्जर, अपेंडेज, अटैचमेंट, ऐड ऑन। तो आपको पता है कि किसी भी फाइल को भेजने के लिए, वो ईमेल हो या कोई व्हाट्सएप हो या कोई भी चीजें हो, मतलब कि जिसे हम लोग किसी डाटा को सेंड करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, तो हम लोग डाटा को सेंड करने के लिए हम लोग अटैचमेंट का प्रयोग करते हैं, याद रहे। तो यहाँ पे भी बात क्या आ रही है कि जब हम कोई ईमेल होता है उस ईमेल के द्वारा किसी फाइल को लिंक करके भेजना होता है ना, किसी रिसीवर के पास भेजना है, तब किसका प्रयोग करेंगे तो अटैचमेंट का प्रयोग, यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या है कि हेल्प मेनू इज अवेलेबल
हेल्प मेनू होता है, सहायता मेनू अवेलेबल होता है। कहाँ पे होता है? उस बटन को क्या बोलते हैं? रीस्टार्ट बोलते हैं, टर्न ऑफ बटन बोलते हैं, स्टार्ट बटन बोलते हैं, एंड बटन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना, हेल्प मेनू बोलता है। हेल्प मेनू को मतलब कि हेल्प मेनू अवेलेबल होता है कहाँ पे, किस बटन पे अवेलेबल होता है? तो आपको बता जाए हेल्प मेनू हम लोग का विंडोज में स्टार्ट बटन पे जो टास्क बार होता है, उस स्टार्ट बटन पे जब आप क्लिक करते हैं तो उसमें क्या होता है, तो एक मेनू खुलता है। मेनू किस बटन पे दबाने पे खुलता है? तो स्टार्ट बटन के क्लिक करने से मेनू खुलता है, उसको हम क्या कहेंगे? हेल्प मेनू, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में बाकी सब एप्लीकेशन को लाने में हेल्प करता है, यानी कि स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि डिफरेंट एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट, अलग एप्लीकेशन एंड अलग डॉक्यूमेंट ऑफ विंडोज डेस्कटॉप आर रिप्रेजेंटेड बाय, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि एप्लीकेशन भी अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग डॉक्यूमेंट हमारे विंडो के डेस्कटॉप पे रिप्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? यानी कि कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ है ना, कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ एप्लीकेशन है, वो हमारे विंडो के डेस्कटॉप पे यानी कि हमारे स्क्रीन पे क्या होता है? प्रेजेंट रहता है, यानी कि अवेलेबल होता है। उस अवेलेबल को हम क्या बोलते हैं? आइकन बोलते हैं, ग्राफ, लेबल्स या सिंबल। तो आपको पता है कि डेस्कटॉप पे अवेलेबल छोटा सा ग्राफिक्स इमेज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो आइकन बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर, इनमें से कौन जो है कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस नहीं है? वीडियो, कीबोर्ड, प्रिंटर, सीआरटी स्क्रीन। तो यहाँ पे याद रहे सीआरटी स्क्रीन भी क्या है? तो एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस है, ये भी डिस्प्ले करता है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये क्या करता है? प्रिंट करने का काम करता है, छापने का काम करता है। कीबोर्ड ये तो इनपुट डिवाइस हुआ, है ना। और यहाँ पे वीडियो दिया गया है, ये भी क्या दिया गया है? तो एक प्रकार का ये भी हमारा, है ना, वीडियो का मतलब होता है मॉनिटर, यानी कि ये भी एक तरह का क्या है? आउटपुट डिवाइस है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आउटपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, है ना। इसमें से कौन सा है जो आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आपके सामने आ चुका है कीबोर्ड जो दिया गया है, ये क्या है? इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि ये इनपुट है। और वीडियो का मतलब होता है ना, ये मॉनिटर का नाम होता है वीडियो, है ना, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो का, इसको हम लोग मॉनिटर कहते हैं। वीडियो यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट को हम लोग मॉनिटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि ये सेट ऑफ चॉइस ऑन द स्क्रीन, यानी कि चॉइस का मतलब होता है विकल्प। तब विकल्प का एक सेट को स्क्रीन पर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? स्क्रीन पे विकल्प का एक सेट है, उस सेट को हम क्या बोलते हैं? एक्शन प्लान बोलते हैं, रिवर्स वीडियो बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं, तो मेनू बोलते हैं। तो आपको बताया गया होगा, या आप कंप्यूटर पढ़े होंगे तब आपको बताया गया होगा कि जब कोई बटन पे या किसी चीज किसी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कोई अगर लिस्ट खुलता हो, यानी चूज करने का ऑप्शन आता हो, तो लिस्ट जो खुलता है उस लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? तो मेनू बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या हुआ? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है? डिवाइस ड्राइवर, सिस्टम यूटिलिटीज, कर्नेल, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे याद रहे 12 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है कि इसमें से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है? तो याद रहे डिवाइस ड्राइवर्स भी होते हैं, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। सिस्टम यूटिलिटीज होता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। कर्नल भी होता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। लेकिन इसका सही आंसर क्या होता है? डी, यानी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। यानी 12 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन दिया है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो द टर्म मेमोरी अप्लाई टू विच वन ऑफ द फ्लोइंग, इनमें जो दिया गया है जो ना मेमोरी अप्लाई होता है ना, यानी ऑन ऑफ द, इनमें से किस में मेमोरी अप्लाई होता है? तो याद रहे मेमोरी कार्य इनपुट डिवाइस में, कंट्रोल में, स्टोरेज, लॉजिक। इनपुट डिवाइस मेमोरी का कोई कार्य नहीं है, स्टोर कंट्रोल कोई नहीं है, लेकिन मेमोरी काम क्या करता है? तो स्टोरेज का कार्य करता है।
यानी ऑप्शन सी जो हुआ इसका सही आंसर होता है, यानी 13 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, द कीबोर्ड शॉर्टकट आर यूज्ड टू मूव, है ना, मूव ऑप्शन है, ये यूज होता है कीबोर्ड में, क्या क्यों यूज करते हैं हम, तो कीबोर्ड में मूव कुछ की होते हैं, है ना, उसको हम यूज करते हैं। तो यूज आपको देखे होंगे कीबोर्ड में मूव कौन सा की है, तो आप देखे होंगे 4 तीर होते हैं, है ना, एक ऊपर, एक डाउन, एक लेफ्ट और एक राइट, यानी कि ये अपर, है ना, बटन, लेफ्ट और राइट का यूज करते हैं, यानी कि ये जो होते हैं कर्सर को स्क्रॉल करने का काम करते हैं, यानी कि दाएं बाएं लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट राइट अप डाउन यानी करने का कार्य करता है। कीबोर्ड में जो मूव ऑप्शन होता है, यानी कि तीर, जो 4 हमारे तीर होते हैं मूव करने का कार्य करते हैं, वो क्या करते हैं, तो स्क्रॉल बार का कार्य करते हैं, है ना, यानी ऑप्शन ये क्या करते हैं, कर्सर को, है ना, लेफ्ट राइट टॉप और बटन करने का काम करते हैं, यानी ऑप्शन 14 नंबर का बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 21 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ। 21 नंबर क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फ्लोइंग, यहाँ पे, है ना, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ वर्डपैड, इसमें से एक्सटेंशन है वर्डपैड का एक्सटेंशन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग का गलती हो चुका है, यानी 15 होगा। Which of the following is the extension of WordPad? WordPad का एक्सटेंशन नेम क्या है, TXT, PNG, RTF, नॉन। यहाँ पे याद रहे TXT होगा या PNG होगा या RTF होगा या नॉन होगा, क्या होगा, तो याद रहे एक्सटेंशन ऑफ वर्डपैड, तो वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम होता है TXT, तो नोटपैड का हो जाता है, PNG ये हमारे MS पेंट का होता है ना, RTF जो होता है ये हमारे वर्डपैड का होता है, यानी ऑप्शन सी होगा RTF, है ना, या है ना, ये आपका सी नंबर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है 16 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड इन द स्टोरेज फेस ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। 16 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज्ड, है ना, इसमें से कौन सा ऑप्शन यूज नहीं है स्टोरेज फेस के लिए हमारे कंप्यूटर का, द बेस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो हमारे स्टोरेज फेस के लिए मतलब कि यूज नहीं होता है, डिस्क, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, मैग्नेटिक। तो आपको याद रहे ये भी जो है डाटा को स्टोर करता है ना, हार्ड डिस्क भी डाटा को स्टोर करता है, मैग्नेटिक डिस्क भी हमारे डाटा को स्टोर करता है। तो ये क्वेश्चन क्या है ना, तो यूज्ड इज नॉट यूज्ड यानी कि यूज नहीं होता है स्टोरेज फेस में, हमारे कंप्यूटर का स्टोरेज फेस में यूज नहीं होता हो, जो हमारे सूचनाओं को स्टोर ना करता हो हमारे सिस्टम को, तो क्या होता है, तो कीबोर्ड जो दिया है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, ये इनपुट डिवाइस होता है, लेकिन बाकी जो 3 पार्ट है ये क्या होते हैं, तो डाटा को स्टोर करते हैं, यानी कि स्टोरेज होता है, लेकिन कीबोर्ड हमारा स्टोरेज नहीं होता है, ये इनपुट डिवाइस होता है ना, टाइप करने के लिए यूज करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि लेट्स यू लीव ए स्क्रीन और प्रोग्राम, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि आपको स्क्रीन और प्रोग्राम से क्या होना हो, स्क्रीन और प्रोग्राम से मतलब कि आउट होना हो, बाहर निकलना हो, है ना, इससे छुटकारा पाना हो, तो हम क्या करेंगे, यानी कि स्क्रीन पे कोई प्रोग्राम खुला हुआ हो, उस खुले हुए प्रोग्राम से आपको बाहर निकलने के लिए आप क्या करते हैं, तो किसी प्रोग्राम किसी एप्लीकेशन को बाहर निकलने के लिए हम क्या करते हैं, एग्जिट का प्रयोग करते हैं, प्रोग्राम्स का प्रयोग करते हैं, नेक्स्ट का प्रयोग, टेक्स्ट का प्रयोग करते हैं या बूट का। तो आपको सबसे आपको पता ही कि किसी भी प्रोग्राम किसी भी एप्लीकेशन किसी भी गेम से हम लोग बाहर निकलने के लिए हम एग्जिट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एग्जिट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, यानी 17वां क्वेश्चन का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल फाउंड ऑन ए कीबोर्ड। कीबोर्ड में लेटर भी होते हैं, नंबर भी होते हैं, सिंबल्स भी होते हैं, तो फाउंड ए कीबोर्ड उसको हम क्या बोलते हैं, तो कीबोर्ड में क्या होता है, मेनू होता है, कीज होता है, स्क्रीन होता है, आइकन होता है। आपको पता है कि कीबोर्ड में की होते हैं और की पे ही लेटर भी होता है, नंबर भी होता है और सिंबल भी होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि पावरफुल की द लेट्स यू एग्जिट ए प्रोग्राम व्हेन यूज्ड। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वो कौन सा पावरफुल की है
जो एग्जिट प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए, या व्हेन यूज्ड उसको रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो याद रहे आपके पास चार ऑप्शन अवेलेबल है, एक रिटर्न की है, एक एस्केप की है, स्पेस बार है, एरो की है। किसका यूज करते हैं? वो कौन सा की है? तो किसी प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए या यूज करने के लिए, रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो आपके कीबोर्ड में है ना, एक कीबोर्ड में आपके पास एक की है, कौन सा की? तो एस्केप की है ना। ये एस्केप की होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं? बैक जा सकते हैं, यानी कि अपने प्रोग्राम से बाहर निकलने का ये ऑप्शन होता है एस्केप की। ये भी आपके कीबोर्ड की की में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्ट टेस्ट। इनमें से जो ऑप्शन अवेलेबल है इनमें से तेज कौन है? फास्ट कौन कार्य करता है? सीपीयू करता है, या मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क करता है, सेंसर या मैकेनिकल कंट्रोलर्स, या वीडियो टर्मिनल्स? कौन यूज करता है, मतलब कि कौन तेज चलता है? तो इन ऑप्शन में सबसे फास्ट चलने की अगर बात की जाए तो ना ही मैग्नेटिक टेप करता है ना, ना ही सेंसर, ना मैकेनिकल, ना कंट्रोलर्स, ना वीडियो टर्मिनल। इसमें से तीनों ऑप्शन में से नहीं, इसमें से याद रहे सीपीयू जो होता है सबसे फास्ट कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि द फ्लोइंग फॉर्मेट dash file format is method for encoding picture on a computer। यहाँ पे क्या है? तो एक फॉर्मेट की बात हो रही है, कोई चीज की फॉर्मेट की बात हो रही है। तो यहाँ पे फॉर्मेट हमारा है कि एक इमेज है, उस इमेज के फॉर्मेट के बारे में आपको जानना है कि द डैश फाइल फॉर्मेट इज मेथड ऑफ इनकोडिंग पिक्चर। पिक्चर के जो फाइल फॉर्मेट होता है हमारे कंप्यूटर पे वो किस टाइप का होता है? यूआर होता है, एफटीपी होता है, जेपीजी होता है, एचटीएमएल। तो इमेज का भी अलग अलग फाइल होते हैं, जैसे कि आप नाम सुने होंगे पीएनजी फोटो भी होता है ना। उसी प्रकार से एक जेपीजी भी होता है ना। तो अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, एफटीपी होता है। तो आपकी इमेज की अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। तो ऑप्शन में जो दिया है ईवाल तो होता ही नहीं है, एफटीपी होगा ही नहीं, एचटीएमएल होगा ही नहीं, होगा क्या? तो जेपीजी ना इमेज होता है, पीएनजी इमेज होता है ना। तो ये 21 नंबर क्वेश्चन का जो फॉर्मेट हुआ, यानी फाइल फॉर्मेट किसका? तो पिक्चर का फाइल फॉर्मेट यानी कि जेपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन है कि a place that user can create to store file। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ये प्लेस एक कौन सी जगह है जहाँ पे यूजर क्रिएट द स्टोर फाइल को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। यहाँ पे फाइल को स्टोर करने वाली जगह की बात पूछी जा रही है कि यूजर जो होता है वो क्रिएट टू स्टोर फाइल को स्टोर करता है। उस जगह को हम क्या बोलते हैं? बूट बोलते हैं, कर्सर, फोल्डर, टेक्स्ट। तो जगह कहाँ पे होती है? तो आप सभी को पता भी है कि फोल्डर में जगह होती है। फोल्डर में आप कोई भी फाइल को रख सकते हैं, इमेज को रख सकते हैं, वीडियो को रख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो दिया है इसका ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, वन इज द बटन डोज हेल्प मेनू एग्जिट। यहाँ पे क्या है कि मेनू एग्जिस्ट हेल्प, यानी कि ऑन विच बटन है ना, उसमें से कौन सा बटन है जिसपे हम लोग को हेल्प मेनू एग्जिस्ट होता है, अवेलेबल होता है। यानी कि क्वेश्चन एक बार पहले भी रिपीट हो चुका, मतलब एक बार पहले भी आ चुका है कि हेल्प मेनू अवेलेबल होता है, यानी कि किस बटन पे अवेलेबल होता है, उस बटन का नाम क्या है जिसपे हेल्प मेनू होता है ना। तो हेल्प मेनू आपको बता दी जाए कि रिस्टार्ट बटन पे नहीं होता है, ना ही टर्न ऑफ पे होता है, ना ही इंड पे होता है, किस पे होता है? तो स्टार्ट बटन पे हेल्प मेनू अवेलेबल होता है, जो आपकी टास्क बार के इस साइड पे इस कॉर्नर पे अवेलेबल होती है, जिसको दबाने पे आप किसी कंप्यूटर सिस्टम के फाइल के अंदर प्रवेश करते हैं, जहां से आप एप्लीकेशन को सर्च करते हैं, फाइल को सर्च करते हैं, है ना। तो यह होती है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द नेम given to those application that combine text, sound, graphics, motion, video and other animation, है ना। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है जो कंबाइन टेक्स्ट भी, साउंड भी, है ना, ग्राफिक्स, मोशन वीडियो एंड अदर एनिमेशन का कार्य करता है? उसको हम क्या कहते हैं? उसका नाम क्या होगा? क्या नाम दीजिएगा भाई? तो यहाँ पे वीडियो कैप्स दीजिएगा, मल्टीमीडिया, एनिग्राफिक्स, मोशन वीडियो,
तो याद रहे यहाँ पे क्वेश्चन हमारे ये कह रहा है कि उसका नाम क्या है, दोज एप्लीकेशन दैट जो कंबाइन टेक्स्ट को दिखाता हो, साउंड को भी, ग्राफिक्स को भी, मोशन वीडियो एंड एनिमेशन को, उसका नाम क्या होगा। तो चारों ऑप्शन में याद रखिएगा। मल्टीमीडिया एक ऐसी शब्द है जिसमें सभी चीजें, जो भी ऑप्शन दिया गया है ये सभी कार्य हो सकते हैं। तो मल्टीमीडिया में आपकी सभी प्रकार के ग्राफिक्स वर्क हम लोग करते हैं, तो मल्टीमीडिया यानी ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि द डैश डैश ऑफ सॉफ्टवेयर कंटेन्स लिस्ट ऑफ कमांड एंड ऑप्शन। क्वेश्चन क्या है कि डैश डैश सॉफ्टवेयर कंटेंट है ना, सॉफ्टवेयर का डैश डैश ऑप्शन है, कंटेंट जिसमें लिस्ट की बात हो रही हो, एंड कमांड एंड ऑप्शन की बात हो रही हो। कमांड एंड ऑप्शन का लिस्ट कंटेंट सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है, फार्मूला बार, टाइटल बार, टूल बार, मेनू बार। तो आपको सीधा ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है 25 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो ऑप्शन एंड कमांड, ऑप्शन एंड कमांड का लिस्ट बताए हैं। आपको अभी बताए भी कि जब किसी ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपको कोई लिस्ट खुल रहा हो, वो लिस्ट को हम क्या नाम देते हैं, तो याद रहे उस लिस्ट को हम लोग मेनू नाम देते हैं, यानी कि हम लोग मेनू बार, यानी 25 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 26 नंबर क्वेश्चन में है कि द फास्टेस्ट स्मॉल मेमोरी इज डैश डैश। द फास्टेस्ट स्मॉल मेमोरी मतलब कि वो कौन सी छोटी सी मेमोरी है जो तेज चलती है। याद रहे वर्चुअल है या कैचे है, एसोसिएट है, मेन है। तो इन ऑप्शनों में छोटी मेमोरी जो फास्ट चलती है उसका नाम है यहाँ पे कैश। ये मेमोरी है जो सबसे फास्ट चलती है, छोटी होने के बावजूद भी फास्ट कार्य करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 नंबर में है कि अनदर नेम फॉर ए कंप्यूटर क्लिप। कंप्यूटर क्लिप का दूसरा नाम क्या है, अनदर नेम क्या है। आपके सामने क्वेश्चन है 27 नंबर कि कंप्यूटर क्लिप का अनदर नेम बताना है। अनदर नेम क्या है, एक्सक्यूट, सेलेक्ट, माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर। तो याद रहे इसका कंप्यूटर क्लिप का नाम क्या रखना है, क्या चीज, तो माइक्रोचिप। इसका नाम क्या है, माइक्रोचिप। याद रखना है कंप्यूटर क्लिप यानी कि माइक्रोचिप, यानी ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कि ए स्मॉल फिगर, वो छोटी सी फिगर है, छोटी सी पिक्चर है, विच डिपिक्ट्स सम कुछ एप्लीकेशन का जो हमारे कहाँ होता है, तो ऑन द स्क्रीन पे होता है। तो यानी कि स्क्रीन के ऊपर एप्लीकेशन कुछ एप्लीकेशन का छोटे छोटे फिगर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। इस बात पे भी चर्चा हमने पिछले क्वेश्चन पे कर दिए थे कि अगर आपके पास डेस्कटॉप है, आपका माउस मॉनिटर है, उस मॉनिटर के डिस्प्ले पे जो छोटा छोटा सा आइकन होता है, उस आइकन को आप क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आइकन कहते हैं, मॉडर्न कहते हैं, फोटो कहते हैं, या मेनू कहते हैं। तो डेस्कटॉप पे अवेलेबल जो छोटे छोटे पिक्चर होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आइकन, यानी ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि विंडो इज डैश डैश एंड विंडो 95, विंडो 98 आर डैश डैश। विंडो क्या है ना, ये एक ग्राफिक यूजर इंटरवल एक्सपोर्ट सिस्टम है, या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या एक्जीक्यूटिंग सिस्टम है, या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कोमा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन क्या है समझिएगा फिर से, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है कि विंडोज इज डैश डैश, यानी विंडोज 95, ये तो विंडोज का नाम है, वर्जन है। विंडो 98 ये भी वर्जन है। तो यहाँ पे बतानी क्या है भाई, तो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, पहला ऑप्शन को सॉल्व करते हैं, ग्राफिक्स यूजर इंटरवल, ये भी हमारा गलत है। एक्सपोर्ट सिस्टम ये भी गलत है, हम लोग विंडो में इस चीज को नहीं जानते हैं। बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये बात आप जानते हैं, पर ये एक्जीक्यूटिंग सिस्टम जो दिया गया है नहीं जानते हैं, यानी ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन सी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये बात यहाँ पे सही है, यानी कि इसको GUI शॉर्टकट में कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप जानते हैं, ये भी हमारे विंडो को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, यानी ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 30 नंबर में क्या है कि एनीथिंग रिटेन, आप कुछ भी लिखते हैं ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, किसके में रिटेन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं। आप कर्सर बोलते हैं, बूट बोलते हैं, टेक्स्ट बोलते हैं, फोल्डर बोलते हैं। तो एनीथिंग रिटेन,
है ना, ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड। तो स्क्रीन के ऊपर जो हम राइट करते हैं, लिखते हैं, वो किसके द्वारा, तो आप याद रहे बुट के द्वारा लिखते हैं, टेक्स्ट के द्वारा लिखते हैं या फोल्डर के द्वारा लिखते हैं। तो याद रहे आप कभी भी कर्सर के द्वारा कुछ भी आप रिटर्न करते हैं, कहीं भी करते हैं, है ना, किसी जगह पे करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं, तो माउस के कर्सर के द्वारा, है ना। कर्सर जहां ब्लिंकिंग करता है उसी जगह पे हम क्या करते हैं, लिख सकते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, एनी लेटर नंबर और सिंबल फाउंड ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे, है ना, कीबोर्ड पे जो लेटर होता है, कोई भी लेटर हो, कोई भी नंबर हो, सिंबल हो, दैट यू कैन टाइप इनटू द कंप्यूटर, है ना। हम कंप्यूटर पे क्या करते हैं, है ना, कंप्यूटर में मतलब कि इसको टाइप करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंट, टाइप, कैरेक्टर, आउटपुट, है ना। उसको क्या बोलिएगा, जो आपकी लेटर है, कोई भी लेटर हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी सिंबल हो, फाउंड ऑन कीबोर्ड के द्वारा आप लिख रहे हैं, दैट यू टाइप इनटू कंप्यूटर सिस्टम, अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उसको क्या बोलिएगा, तो उसको याद रखिएगा, उसको आप कैरेक्टर बोलते हैं, यानी कि अक्षर, है ना। अक्षर जो भी हम सिंबल होता है वो क्या है, कैरेक्टर होता है ना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है कि ऑल द कंप्यूटेशन, कंप्यूट से बना है कंप्यूटर, कंप्यूट शब्द जिसको हम लोग गणना कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग कंप्यूटेशन आर रियली परफॉर्म्ड बाय, यानी कि सभी ऑल गणना आर रियली परफॉर्म बाय, है ना, किसके द्वारा गणनाएं होती है ना। कोई भी हमारे कंप्यूटर में गणना होती है वो किसके द्वारा होती है ना, ये बात हमको बताना है ना। तो कोई भी आप गणना करते हैं, कोई भी हिसाब किताब करते हैं, क्या आप उसको मॉनिटर के द्वारा करते हैं, नहीं, मॉनिटर के द्वारा हम केवल डिस्प्ले करते हैं, आउट करते हैं। क्या आप हार्ड डिस्क के द्वारा करते हैं, है ना, तो हार्ड डिस्क के द्वारा हम किसी भी डाटा को स्टोर, हार्ड डिस्क में हम डाटा को स्टोर करते हैं, ये एक तरह का मेमोरी बैंक होता है, इसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, यानी कि सेव करते हैं परमानेंटली रूप में। सी का यूज क्यों होता है, तो कीबोर्ड का प्रयोग करता है। कीबोर्ड हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, ये टाइपिंग करने के लिए हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। लेकिन सीपीयू क्या होती है, तो ये जो होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यानी सीपीयू। सीपीयू जो होता है ये हमारे सभी प्रकार की गणनाओं का करने का कार्य करता है, यानी कि ऑप्शन डी जो होता है सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि द इंफॉर्मेशन यू पुट, कोई भी सूचनाओं को आप क्या करते हैं, पुट करते हैं एंड डालते हैं इनटू द कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में उसको क्या बोलते हैं। कोई भी सूचना हो उसे आप कंप्यूटर सिस्टम में रखने का कार्य करते हैं, पुट करने का काम करते हैं, उसको आप क्या नाम दीजिएगा, उसे क्या कहते हैं, डायरेक्टरी कहते हैं, डाटा कहते हैं, फाइल्स कहते हैं, फैक्ट्स कहते हैं। तो कंप्यूटर में आप कुछ भी रखा जाए, है ना, वो कोई भी सूचना हो तो याद रहे किसी भी सूचना को हम क्या बोलते हैं, डाटा, है ना, यानी कि ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 34 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि विच एप्लीकेशन इन विंडो इज यूज्ड टू ब्राउज द इंटरनेट, है ना। इन एप्लीकेशन में, जो एप्लीकेशन आपके सामने जो चार ऑप्शन है, इस एप्लीकेशन में विंडो यूज करता है क्या करने के लिए, तो ब्राउज द इंटरनेट, है ना। इंटरनेट चलाने के लिए कौन सा ब्राउज है, कौन सा सर्वर है, कौन सा सर्च इंजन है जिसका यूज से हम इंटरनेट को चला सकते हैं। क्या आप विंडोज मीडिया प्लेयर से इंटरनेट चला सकते हैं, नहीं, इससे हम लोग विंडोज मीडिया प्लेयर से इंटरनेट नहीं चला सकते हैं। इससे हम कोई मूवी वगैरह, वीडियो वगैरह, फोटो वगैरह को देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ईजे, है ना, या क्या फाइल टास्क मैनेजर या फाइल एक्सप्लोर, तो फाइल एक्सप्लोर से आप केवल क्या करते हैं, फाइल के अंदर प्रवेश करते हैं। टास्क मैनेजर से क्या करते हैं, तो हमारे विंडो के बैकग्राउंड में कौन कौन से एप्लीकेशन चल रहे हैं उसको हम टास्क मैनेजर से देखते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ईजे जो लिया है ये हमारे विंडो 10 में बाय डिफॉल्ट होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होता है, यानी कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ईजे के द्वारा इंटरनेट चला सकते हैं, यानी कि एक प्रकार का क्या होता है, ये ब्राउजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 35 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो 35 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है कि विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प्स टू स्टोर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हम लोग को सूचनाओं को स्टोर करता है, उस हेल्प कंप्यूटर किस जगह मैंने कंप्यूटर सहायता करता है, कौन सा पार्ट है ना। कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए डाटा को, की सूचना को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर की कौन सी पार्ट है जिससे हम डाटा स्टोर करते हैं। क्या प्रिंटर से आप किसी डाटा को स्टोर करते हैं, है ना, किसी सूचना को स्टोर करते हैं, डिस्क ड्राइव से करते हैं, या कीबोर्ड में करते हैं, या मोटर में करते हैं।
तो हमको यहाँ बतानी है कि कंप्यूटर को कौन सा पार्ट है जिसमें हम सूचना को क्या करते हैं, है ना, उसके सहायता से स्टोर करते हैं। तो हम प्रिंटर से नहीं करते, क्योंकि प्रिंटर का काम क्या होता है, छापना होता है। कीबोर्ड का काम क्या होता है, तो इनपुट डिवाइस होता है, इसका काम टाइपिंग करना होता है। आउटपुट का काम क्या होता है, तो किसी भी सूचना को बाहर दिखाने का कार्य करता है, यानी कि डिस्प्ले करने का कार्य करता है। तो मॉनिटर हमारा एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस हो गया, यहाँ पे स्टोर करने की कौन सी बात भी नहीं है। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ये भी हमारे स्टोर करने की कौन सी बात नहीं है। इनपुट कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, लेकिन डिस्क ड्राइव जो दिया गया है, जिसको हम लोग इसको फुल नेम में जाना जाए, इसको हम हार्ड डिस्क भी कह सकते हैं। तो डिस्क ड्राइव क्या होती है, तो ये हमारा स्टोर का काम करता है। यानी कि डिस्क ड्राइव जो दिया है ये क्या होता है, तो एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है। यानी कि ऑप्शन 35 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा होगा, बी, यानी कि डिस्क ड्राइव। तो ये रहा आज की क्वेश्चन, यानी कि आज हम लोग फिर से 35 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं इस वीडियो में। तो आप सभी ने इस क्वेश्चन को देखा, तो आज जो है हम लोग का वीडियो विंडोज का सेकंड पार्ट रहा। तो आज हम लोग फिर से 35 क्वेश्चन को सॉल्व किए इस वीडियो में। तो इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग अब लेके आएंगे कल के वीडियो में, लेकिन हो सकता है कल हम लोग विंडो नहीं लेकर हम लोग कल ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि 2 पार्ट हम लोग का विंडोज का भी हो चुका है। तो कल का विंडो हम लोग का जो वीडियो होगा, हो सकता है वर्ड का, हो सके एमएस ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो कल भी आप इस वीडियो को देखने के लिए इस समय पा जाएं। और आज के लिए इतने ही काफी है, फिर मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।